तो इन्होंने बताया कि जिंदा करामत होती है, जो नसीब वाले रहते हैं उनको ये दिखती है। तो सबसे पहले वहाँ पे ना पंजे है, जो पंजे झुक जाते हैं, पहली करामत। और दूसरी, जब उनका उरूस होता है तो क्योंकि इनकी बिरयानी जबरदस्त है, दिल से बनाते हैं भाई। ऐसी चालू बिरयानी नहीं, कारीगर इंसान है माशाल्लाह से, है ना सोनू भाई? माशाल्लाह, ये हमारे सोनू भाई पर्दे में रहते हैं रमजान में। इस चीज का एहतियात बरतते हुए उनको कैमरे में नहीं ले रहे, लेकिन उनकी बातें हमने आप तक का पहुंचा दी, ये इम्पोर्टेंट था, है नहीं? चलिए दुआ में। अच्छा, एक और एक बात। दिमाग थोड़ा खराब हो गया था, वो लोग परेशानी करने लग जाते यार। वो जो भिखारी है ना यहाँ पे, भिखारी बोलने का बदमाश रहते यार, हाथ पैर सब कुछ है। और एक हमारी सिस्टर है जो मुंबई बैंड्रा बैंड्रा से है माशाल्लाह से, तो उनका नाम है उनका नाम है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नाज मैडम। तो अभी मैंने सुबह की शुरुआत कर दिया हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज 5वां रोज़ा है, हमने सहरी वगैरह सब कुछ कर लिया है। और मैं फजर की नमाज पढ़ा और सो गया था। सोने के बाद मैं अभी जोहर के टाइम पे उठा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम बताता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं। मैं बागे रहमत में था, उनसे कुछ बातचीत डॉक्यूमेंटेशन की और पैसे से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो मेरा वक्त हो गया था जोहर का। तो काफ़ी देर उनसे बातचीत किया, कुछ बातचीत करने में 20 मिनट चला गया, तो 3 बज गया अभी। तो मैं नमाज पढ़ा यहाँ पे माशाल्लाह से। ये फूल गली के अंदर ही मस्जिद है, हाँ, मेवा फरोश ये मस्जिद है। मैं इतने साल से आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार ये फूल गली के अंदर ये मस्जिद में आया हूँ। मेवा फरोश नाम है और ये एरिया की मस्जिद है मेरे ख्याल से। और काफ़ी कम से कम 50 लोग यहाँ पे नमाज, 50 से भी ज़्यादा, 100 लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। हाँ, ऊपर भी है माशाल्लाह से, ऊपर भी है। तो 100 लोग नीचे नमाज पढ़ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है 50 से 100 लोग। और देखो यहाँ पे मैयत वगैरह किसी को हो जावे तो इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें रहना चाहिए। मतलब अपने एरिया में ऐसी मस्जिद रहना चाहिए कि वहाँ पे नमाज, मतलब जनाजे वगैरह का, कोई मैयत हो जाती है तो उसका नहलाने वगैरह का भी इंतज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ पे अफ्तारी वगैरह भी होती है मेरे ख्याल से। तो ये मस्जिद है, ये देखो ये मस्जिद है, ये मस्जिद में मैं आया था, छोटी सी मस्जिद है। और अच्छी है, काफ़ी साफ़ सफाई है माशाल्लाह से। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया, तो मैं सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ, इतने साल से अजमेर आ रहा हूँ, पहली बार मैं ये मस्जिद में आया हूँ। और ठीक है मस्जिद माशाल्लाह से। अगर किसी को अर्जेंट है और मोती कटला वगैरह में रहता है या फूल गली में रहता है, तो वो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हो। वज़ू खाने के अंदर पानी गर्म है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल, मौसम थोड़ा ठंडा है, 3 बज रहे हैं, थोड़ा ठंडा माहौल है, लेकिन वो वज़ू खाने का पानी जो है ना वो गर्म है। माशाल्लाह से यहाँ पे गर्म पानी का इंतज़ाम रखते हैं। जो नमाज़ी है उनको ठंडी के मौसम में, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो सर्दी वग़ैरह होने का भी डर है, तो उनके लिए गर्म पानी का भी इंतज़ाम है माशाल्लाह से। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये देखो ये गीज़र है, ये मस्जिद में छोटा-सा गीज़र लगाया हुआ है ताकि पानी गर्म करे और नमाज़ियों को गर्म पानी मिले, वो लोग गर्म पानी से वज़ू करें माशाल्लाह से। दोस्तों ये देखो फूल गली की ये जो मस्जिद का नाम है मेवा फरोश, तो थोड़ा मेरे को अलग लगा, लेकिन ये हमारे भाई है माशाल्लाह से, इन्होंने मेरे को माशाल्लाह से समझाए है। इस ये मस्जिद जो है वो मेवा फरोश का मतलब क्या है, जो बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स के जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, ख़रीद फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये मस्जिद को तामीर किए है। और ये जो हमारे भाई साहब है, ये यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदार है माशाल्लाह से। वगैरह पढ़ने के बाद मैं फारूक भाई के पास में आया, बातचीत करा। फारूक भाई ने भी एक और एक टाइम ले लिया, बोले कि आपने ने ना मगरिब की नमाज के बाद में एक थोड़ी बात हमारी अधूरी है, वो सारी बात पूरी हो जाएगी ना तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं गया था सोनू सोनू वगैरह के पास में गया था, सोनू से बात करते बैठा था, तो मैडम आ गई। ये तो ये मैडम आ गई, मैडम के पास में वो सामान था यहाँ पे देने का था, वो जो बॉक्स दिख रहा है पीछे। तो मैडम आई, मम्मी और मैडम बातचीत करने लग गए। और मैंने मैडम को बताया हमने क्या किए क्या नहीं किए, पूरी अच्छी तरीके से। लंबी हो गई इंशाल्लाह ताला, अभी हम लोग वही बातचीत करते बैठे हैं। ये देखो ये पीछे कपड़े धो के सुखाने के लिए डाले। तो ये मेरी माँ है, अभी उठी, मैंने मेरी मम्मी को गोली वोली खिला के सुला दिया था, बजे रहे 4। तो माशाल्लाह से अभी हम लोग नहाएंगी, मम्मी नहाएगी धोएगी, फिर उसके मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा।
फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे बत्ती रोशनी के टाइम पे वहाँ रहेंगे। मैंने फ्रेश हो गया, सब कुछ हो गया। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 5वां रोज़ा है माशाल्लाह से। ये मस्जिद जो मैंने आपको बताया था, वो मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ ली असर की। और ये हमारे भाई सोनू भाई, जिनकी मस्जिद के सामने ही बिरयानी की दुकान है माशाल्लाह। हमारे सोनू भाई कभी भी आएंगे अजमेर शरीफ और ये अपना अजमेर शरीफ आएंगे, मोती कटला हो या फूल गली में रुके हो या अजमेर में किसी भी कोने पे रुके हो, तो भाई की दुकान पे आके बिरयानी खाना, क्योंकि इनकी बिरयानी जबरदस्त है, दिल से बनाते हैं भाई। ऐसी चालू बिरयानी नहीं, कारीगर इंसान है माशाल्लाह से, है ना सोनू भाई? माशाल्लाह, ये हमारे सोनू भाई पर्दे में रहते हैं रमजान में माशाल्लाह। लेकिन यार इनको बहुत दुआ, बहुत सलाम, बहुत प्यार, सोनू भाई को बहुत प्यार। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, नमाज हो गई है, रोशनी के वक्त हम लोग रोशनी लेंगे। मैं लाइव आने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी मैं दरगाह में जाऊंगा, लाइव आऊंगा और आपसे मुलाकात करता हूँ लाइव के बाद में इंशाल्लाह। को मैं बताता हूँ, मैं जैसी आया तो वहाँ पे खीर का लंगर चल रहा था, वहाँ पे खीर बट रही थी। सबसे पहला प्याला मुझे ही मिला माशाल्लाह से। गरीब नवाज सरकार का शुक्र अदा करता हूँ मैं। फिर मैं वहाँ से खीर लिया और यहाँ पे देखो डेक के पास में, मैं डेक के पास में आके बैठ गया। तो मेरी मुलाकात एक सिस्टर से हुई है, उनका नाम है शबाना माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वो सूरत से है, सूरत में एक दरगाह है ख्वाजा तना सरकार, तो वहाँ से वो है। और हमने बातचीत शुरू करी, ये अपनी बच्ची के साथ में आए हैं। और वो मैं देखा, माँ और बेटी का प्यार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बातचीत किया इनसे और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे हैं, मिजाज में बहुत अच्छे हैं। इनकी ख्वाहिश है, इनकी दुआ है, हम दुआ इनके लिए करते हैं कि इनकी जो दुआ है वो दुआ से 70 गुना इनको, उससे ज़्यादा इनको मिले माशाल्लाह। इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से। हमारी दुआ इनके साथ में हमेशा रहेगी। मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अब्बास के सदक़े तो फैल में। और मैं बोलता हूँ कि इनकी भी परेशानी दूर हो, और जो भाई है हमारे, इनके शौहर, उनके कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में भी सब बरकत आता हो। और मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टर बहुत अच्छे हैं, वो हर छठी में इधर आते हैं। आज छठी है तो छठी लग गई है, आज वो आए हैं, कल इंशाल्लाह छठी करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे माशाल्लाह से। तो इनका नाम है शबाना जी, शबाना मैडम, शबाना आपा। तो बहुत प्यारे थे माशाल्लाह से, सूरत के थे। इन्होंने बताया भी कि मैं अपनी बच्ची से प्यार क्यों नहीं करूं, क्योंकि मेरे को तो ख्वाजा कदीम ना सरकार ने नवाजे है इनकी मन्नत से, और ख्वाजा थाना सरकार जो और इन्होंने साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा का भी नाम लिया है माशाल्लाह से। तो इन तीनों के बाबा के मतलब इन्होंने मन्नत रखी होगी, अल्लाह के वली जो 3 हैं उनके सामने मन्नत रखी होगी, तो मन्नत पूरी हुई माशाल्लाह से। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, तो इन्होंने अपनी उसके ऊपर जिंदा करामत बताए। अच्छा, ख्वाजा तना सरकार का इन्होंने बताया कि जब इनका उरूस रहता है, ख्वाजा सूरत में है ख्वाजा तना सरकार, उनका उरूस रहता है ना, तो इन्होंने बताया कि जिंदा करामत होती है, जो नसीब वाले रहते हैं उनको ये दिखती है। तो सबसे पहले वहाँ पे ना पंजे है, जो पंजे झुक जाते हैं, पहली करामत। और दूसरी, जब उनका उरूस होता है तो वहाँ पे ना हाउस है, उसका पानी जोर से लाट मारता है, उछलता है, ये दूसरी। और तीसरी है कि अंदर जो उनका जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है, खुद बे खुद कोई खोलता नहीं है। और चौथी बात इन्होंने बताया था कि ख्वाजा तना सरकार जो है वो मदीने हज करने गए थे, तो वहाँ से ना उड़ के पिंजरे में आए थे माशाल्लाह से। उस टाइम पे ना कोई फ्लाइट थी, ना कोई एरोप्लेन वगैरह, कुछ नहीं था। पिंजरे में वो आए थे, तो वो पिंजरा जो जो पिंजरे में आए थे, वो आज भी वो पिंजरा वहाँ मौजूद है। तो उनके उरूस में वो पिंजरा है ना थोड़ा हिलता है। तो ये 4 करामात उन्होंने बताए, जिंदा करामात है। उनके उरूस में जो खुश नसीब रहता है, उनके उरूस में ये ज़ियारत होती है माशाल्लाह से। ये सिस्टर ने हमारे को बताया, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। ये इल्मी गुफ्तगू ही माशाल्लाह से, इसीलिए मैं इनकी हक़ में दुआ करता हूँ, और वलियों के चाहने वाले हैं माशाल्लाह से। तो इनको बहुत दुआ, बहुत सलाम, बहुत प्यार माशाल्लाह से। हाँ, कैमरे में आने के लिए थोड़ा इन्होंने ओइड मारा है, तो हम इस चीज़ का एहतियात बरतते हुए उनको कैमरे में नहीं ले रहे, लेकिन उनकी बातें हमने आप तक का पहुंचा दी, ये इम्पोर्टेंट था, है नहीं? चलिए दुआ में। अच्छा, एक बात एक ये और 2 जन है, और इनकी जो डॉटर है वो तो सूरत से है, और एक हमारी सिस्टर है जो मुंबई बांद्रा बांद्रा से है माशाल्लाह से। तो उनका नाम है उनका नाम है नाज़मीन। तो हमने दुआ की उनके हक़ में माशाल्लाह से कि बहुत जल्दी
ये बोलने वाला आपको मिले कि नाज़नीन सुनो ना, ज़रा मुझ पे भी ध्यान दो ना। हाँ, हमने ये दुआ की है इंशाल्लाह से। तो ये लम्हा, ये जो मौका था हमने कैद किए। रमज़ान का आज रमज़ान का 5वां रोज़ा कंप्लीट हो गया है, 6वां रोज़ा है। आप सबको रमज़ान मुबारक, 5वां रोज़ा मुबारक और 6ठा रोज़ा भी मुबारक हो आप लोगों को इंशाल्लाह, है नहीं? चलिए, अगर मेरे से कोई गलती रहेगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ, ख़ता माफ़ करना। दोस्तों, पूरे सूरत वालों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो मेरे को सुन रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब से मैं कह रहा हूँ ये बात। दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, वो लोग परेशानी करने लग जाते हैं यार। वो जो भिखारी है ना यहाँ पे, भिखारी बोलने का बदमाश रहते हैं यार। हाथ पैर सब कुछ सलामत होने के बाद में भी वो लोग भीख मांग रहे थे, बदमाश था वो। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे डैडी के पास में चाबी है। अभी हम लोग नीचे रुके हैं, डैडी आएंगे। अभी डैडी को फ़ोन लगा रहे थे तो डैडी उठा नहीं रहे थे, शायद किसी से बातचीत वगैरह में होंगे। तो हम लोगों ने अपनी शायरी कर लिया और नमाज पढ़ लिया, सब कुछ हमारा काम अच्छी तरीके से हो गया। और हम लोग अभी मेरे डैडी का इंतज़ार करते हैं, वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे माशाल्लाह से। तो दोस्तों, हम बहुत थक गए हैं और मैंने मम्मी को गोली वगैरह दिया, मम्मी ने गोली वगैरह खा ली, शायरी हो गया, सब कुछ हो गया। इससे लाइफ था, अम्मी भी थक गई, हम लोग सब थक गए इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग मुलाकात करते हैं आपसे हमारे अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।